अर्धांगी जो आधे अंग की अधिकारी है आपके, बामांगी जो आपके बांग में विराजती है। और भैया महादेव क्या करते हैं, महादेव तो स्वयं माता को झुककर प्रणाम तक करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे विद्या बुद्धि वैराग्यम चा भिक्षाम देहि मां पार्वती। भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा कहकर पुकारा है। और जब काशी विश्वनाथ जाओगे ना तो मंदिर से एकदम समीप में ही एक मंदिर है मां अन्नपूर्णा की, उनके दर्शन जरूर करना। मां विशालाक्षी हैं जो सिद्ध पीठ है, उनके भी दर्शन जरूर करना। और भैया मैं तो कहूंगा कि अगर मौका मिले एक बार काशी भ्रमण जरूर करना। अरे पति नहीं जा रहा है साथ तो बेटे को लेके जाओ, और बेटा नहीं जा रहा है तो नाती को ले जाओ, लेकिन काशी जरूर जाओ। भैया काशी की क्या महिमा है। काशी कबहू न छोड़िए ओ है मुक्ति धाम। क्या मैया, काशी कबहू न छोड़िए ओ है मुक्ति धाम। जियत जियत गंगा माई। क्या मैया, अरे मरत मरत गंगा माई मिले। कौन मिले, मरने के बाद कहाँ संस्कार होता है, गंगा नदी के किनारे। मरते मरते गंगा माई मिले और जियत जियत लंगड़ा आम। लंगड़ा आम खाया है आप लोगों ने, बहुत मीठा होता है। और कहाँ का आम है, काशी का आम है, बहुत मीठा होता है। जीते जीते लंगड़ा आम मिलेगा खाने को, और मस्त बनारसी में पान खा के कभी जान लेना मैया, जिसके मुख में पान हो और कह रहा हो का हो गुरु कैसे बाना, तो जान लेना पक्का काशी का है। बनारस में कहते हैं का हो गुरु, वहां की पहचान है। और पान सुना भी है ना, खई के पान बनारस वाला, बनारस पहचान ही है पान से। तो मैया और एक भी बात और जान लीजिए, सब जगह गंगा बहुत वेग से बहती है, लेकिन काशी में गंगा बहुत शांत बहती है, बहुत वेग नहीं है। इसीलिए मैया जब भी जीवन में समय मिले एक बार मेरे बाबा के धाम जरूर जाना। मेरी मैया अन्नपूर्णा, मैया विशालाक्षी से मिलना। और वहां एक कुंड है, लोलार्क कुंड। मृगी रोग है, दौड़ा का रोग है, बच्चा नहीं हो रहा है। उस कुंड के जल पीने से भैया बड़ा विशेष लाभ होता है। आपको संकटों ने घेर लिया है तो वहां मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। भैया बड़ा दिव्य धाम है वाराणसी। और इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा है, वरुणा और असी दो नदियों के बीच बसा हुआ है, इसी कारण से इसका नाम है वाराणसी। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। क्या मैया, भज विश्वनाथम। और जब मैं एक बार गया था भैया, शाम का समय था, लगभग 10:30 बज रहे थे, और मैं प्रांगण में ही था बाबा के। तो काशी के वासी पता है क्या कह रहे थे कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। बोली भक्त वत्सल भगवान की, मातृवत्सला महारानी की जय हो। मैया दोनों पुरुष पति पत्नियों को मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं। और भगवान शंकर तुमरू ऋषि से कहते हैं कि हे तुमरू, आज के बाद जो भी श्री शिव महापुराण की कथा सुनेगा उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, रोग दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे, और सत्य मानिए उसे मुक्ति सुलभ ही है। दर्शनस्य पाप मुक्तस्य शिवलोके महीयते। अरे सुनने की बात तो बहुत दूर दूर से देखकर प्रणाम कर लो तो ऐसा प्राणी शिवलोक का वासी हो जाता है। जैसे दूर से बाके बिहारी कह दो तो गोलोक वासी हो जाता है, वैसे दूर से शिव महापुराण के पांडाल को प्रणाम कर लो तो कैलाश वासी हो जाता है। भैया
आज की कथा का विश्राम का समय हो रहा है और भगवान शिव का परम जो प्रिय स्तोत्र है, जो भगवान राम जी ने रामेश्वर में गाया था, रुद्राष्टकम, बहुत प्रिय स्तोत्र है, जो मेरे शिष्य अनुज द्वारा गायन किया जाएगा। भैया बहुत ही प्यारा है, आप उठकर वहां चले जाइए। भैया रुद्राष्टकम बहुत ही पवित्र है। जीवन में जब समय मिले तो भैया रुद्राष्टकम का पाठ करें और सुने। रुद्र का अष्टकम, रुद्राष्टकम के पाठ करने से 11वां रुद्र की कृपा मिलती है, 11वां रुद्र की कृपा। जिसने गुरु हत्या की हो, गुरु दोष लगा हुआ हो, जिसने महापाप कर दिया हो, ऐसे पाप भी रुद्राष्टकम के जाप से नष्ट हो जाते हैं। अरे एक महर्षि कह रहे थे कि 4 स्तोत्र बहुत दिव्य हैं। शिव महिम्न स्तोत्र जो पुष्पराज दत्त जी ने लिखा है, फिर रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र, फिर राम जी कृत श्री रुद्राष्टकम, और अंतिम है चौथा, क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगाष्टकम, जिसके गायन से क्या होता है कि यहां तक कि उन्होंने इतना तक कहा है कि जिसको चारों में अगर एक याद है, चारों स्तोत्र में जिसको एक भी स्तोत्र याद है, उसे साक्षात शिव समझना चाहिए। वह स्वयं शिव है, उसके जो शिव के दर्शन का पुण्य है वही उसके दर्शन का पुण्य है। अपने दोनों हाथ को जोड़िए और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए दिव्य श्री रुद्राष्टकम के पाठ से आज का कथा का हम समापन करेंगे और कल पुनः इसी आनंद के साथ हम श्री शिव महापुराण की कथा में गोते लगाएंगे और अपने जीवन को मुक्त कर कैलाश धाम के वासी बनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाथ को जोड़कर ध्यान कीजिए आप लोग। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ज्ञानगोतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारान्द्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्मरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद बाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चरमाम्बरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्भं परेशं अखण्डं भजं भावगम्यं कलातीत कल्याण
पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवारणाळं न ताव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव भोजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःख ताता प्रमाणं प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो रुद्राष्टकमदं प्रोक्तं विप्रेण दोषे ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की। और मैया आप सभी लोग अब आरती के लिए अपने अपने स्थान से खड़े हो जाइए। जिसके पास आरती है आरती से करेगा, नहीं तो श्रद्धा सुमन और मन बेलपत्री अपने सच्चे हृदय से बाबा को दोनों हाथ की तालियों से बाबा का स्वागत करेंगे हम।